देखो, गृहस्थ को 5 यज्ञ रोज करना चाहिए। 5 यज्ञ रोज करो अपने घर में। आप कहेंगे हवन कुंड होगा, फिर चावल शक्कर जौ, नहीं, वो नहीं। आप यही तो गलत समझ गए। यज्ञ का मतलब वही नहीं होता जो आप समझ रहे हो। यज्ञ का मतलब होता है 5 यज्ञ रोज करो। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, ये यज्ञ है शास्त्र में। मानी पहली रोटी बने गाय को दे दो, एक यज्ञ हो गया। आखिरी वाली रोटी कुत्ते को दे दो, दूसरा हो गया। बीच वाली कौवे को दे देना चाहिए। एक थाली को निकाल के पहले नंबर फ्रिज में रख दो, कहीं रख दो, जिससे उसको कोई छुए ना। अब वो केवल इसलिए रखी जाए कि कोई भूला भटका आ जाए तो उस अतिथि की सेवा हो जाए। अगर घर में 5 थाली बनी है तो 4 तुम्हारी है और एक तो उसी को देना चाहिए ना। तो आप अगर अकेले ही ले रहे हैं तो गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ का मतलब कोई दिन ऐसा ना हो कि अकेले भोजन करना पड़े। कोई ना कोई तो अपने भाग्य का ले ही जाए, क्योंकि तुम थोड़े किसी को खिला रहे हो सकता है उसी के भाग्य से आया हो। तो ये गृहस्थ में छोटी छोटी बातें हैं। अतिथि यज्ञ करना चाहिए और कभी न कभी कोशिश करना चाहिए कि गीता, रामायण, भागवत बहुत ज्यादा नहीं तो 10-5 मिनट पढ़ना चाहिए, सुनना भी चाहिए। महापुरुषों की बातें सुननी चाहिए, फायदा होगा। और मेरे नारायण, फिर सन्यास में सबसे कठिन उन्होंने बोला है दंड का सन्यास। दंड गृहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत। गरुड़ पुराण में उन्होंने कहा कि अगर सन्यासी दंड ले ले तो वो नारायण स्वरूप हो जाएगा। दंडी सन्यासी को सबसे महत्वपूर्ण माना। आप दंडी समझ गए कि नहीं? वो जो लाल लाल कपड़ा लिए रहते हाथ में, कभी देखा हो, इसे लकड़ी ऐसा लिए रहते, वो दंडी होते हैं। वो कभी जमीन में नहीं रखते, उसको ऐसी टांग के रखते हैं। बहुत कठिन होता है। आपको देखने में लगता होगा कि लाल कपड़े पहने हैं। लाल कपड़े का मतलब है दंडी सन्यासी जो है वो, उसका पिंडदान नहीं हो सकता, उसका शरीर भी नहीं छूना चाहिए। हाँ, उसका शरीर तो मुर्दे का होता, उसने तो शरीर को जला दिया। पिंडदान उसका होगा ही नहीं, वो तो अपने हाथ से ही पिंड दे देता है। इसलिए सन्यासी का जो लाल कपड़ा है वो अग्नि का स्वरूप है। तो इसलिए कभी सन्यासी को जलाया नहीं जाता है, उसको कहीं ना कहीं समाधि दी जाएगी, लेकिन जलाएंगे नहीं। तो खैर बड़ा कठिन बातें हैं। अब आपको तो सन्यासी बनना नहीं, आप तो ऐसी आनंद लो, कहाँ इतना सब झगड़े में मत पड़ो। आप तो खाली यही एक काम करो जीवन में कि अगर हम गृहस्थ हैं तो हमारे द्वारा किसी आदमी को पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। ये सबसे बड़ा काम है। और अगर किसी को हमसे कष्ट मिल रहा है तो ये सबसे बड़ा अपराध है।